बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जो हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है उसमें जो हम कॉमन गलतियां करते हैं उनमें से होने वाली एक बड़ी गलती जो हमारे पास होती है, जो कि अगर आपने कभी भी कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लिया हो तो आपने भी की होगी, और अगर आपने कभी कंस्ट्रक्शन में हिस्सा नहीं लिया तो आप कभी भी अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये जो हमारे पास होने वाली गलती है इसको कभी भी ना करें। और इस गलती की वजह से जो हमारे पास नुकसान होते हैं, एक तो ये है कि जो हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरा जो हमारे पास जो इसका बड़ा नेगेटिव इम्पेक्ट है वो ये है कि जो हम बिल्डिंग के ऊपर पैसा लगाते हैं, आलमोस्ट जो हमारे पास नॉर्मल सी बिल्डिंग है वो 5 to 10 मिलियन हमारे पास लेती है। तो 5 to 10 मिलियन जो हमारे पास पैसा लगता है उसकी जो खूबसूरती होती है बिल्डिंग की उसको भी ख़त्म कर देता है। और ये गलती है वो हम सैनिटरी फेज़ के दौरान करते हैं। हमारी जो बिल्डिंग में सैनिटरी इंस्टॉलेशंस होती हैं उनके दौरान हम इस गलती को करते हैं। तो ये जो होने वाली गलती है इसमें एक तो ये है कि जो हमारी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ है हम उसको ख़त्म कर देते हैं। ये इस वजह से होता है कि हम जो हमारी बिल्डिंग है उसमें जो इंस्टॉलेशन सैनिटरी फेज़ होता है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम हमारे पास ना तो उसकी प्रॉपर ड्राइंग्स वगैरह होती हैं और ना ही इसका कोई मेथड होता है मैनेजमेंट का, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास गलती होती है। जब भी हमारा प्लम्बर आता है तो उसने जहाँ जहाँ से पाइप्स गुजारने होते हैं, चाहे वो हमारा बीम हो चाहे वो हमारा कॉलम हो, तो वो उनको हथौड़े की मदद से तोड़ता है और तोड़ के अपने पाइप गुजारता है, जिसकी वजह से आपकी जो बिल्डिंग है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो जाती है। हमारे जो कॉलम्स होते हैं या बीम्स होते हैं उनकी कभी कभी तो उनको पूरा तोड़ के वो गुजार देते हैं, तो वो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो बिल्डिंग है उसको कमज़ोर कर देता है। तो इस गलती से कैसे बचा जा सकता है? और दूसरा जो हमारे पास चीज़ होती है वो ये है कि ये हमारे पास जो बिल्डिंग का फसाड है या बिल्डिंग की हमारे पास उसकी एस्थेटिक्स है उनको भी ख़राब कर देता है, उसकी खूबसूरती को भी ख़राब कर देता है। 5 से 10 मिलियन या 10 से 20 मिलियन हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है या इससे बड़ा भी जो भी होता है, तो उसमें हम इस तरह से करते हैं कि जो हमारे सैनिटरी के पाइप्स वगैरह होते हैं वो हमारे जो घर का फ्रंट होता है, फसाड होता है, वहाँ से नीचे आ रहे होते हैं, जो कि बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उस पर क्रिएट करते हैं। ये बहुत सारे पाइपों का एक जंक्शन बने हुए हैं जो जाके मिल रहे हैं एक पॉइंट पे और बहुत ही नेगेटिव जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इससे बचा किस तरह जा सकते हैं? एक तो ये कि जैसे ही आपने फाउंडेशन लेवल पे हो आपने प्लस बीम्स वगैरह कॉलम्स वगैरह डालने हैं, तो वहीं से आपके पास जो प्रॉपर ड्राइंग्स हैं इसकी मौजूद होनी चाहिए। इससे होगा क्या कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन होगी उसी जो जो हमारे पास फाउंडेशन लेवल होगा वहीं से जो हमारे पाइप्स हैं जिन जिन जगहों पे इन्होंने जाना है, जहाँ जहाँ पे हमारे बाथरूम्स वगैरह जहाँ पे हमारे किचन्स के पाइप्स आ रहे हैं वो वहीं से हम उठा लेंगे। हमारे कॉलम्स बीम जो है वो भी नहीं टूटेंगे। और दूसरा ये है कि जो हमारी एस्थेटिक्स है बिल्डिंग की खूबसूरती है उसमें भी बिल्कुल कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। और उसके बाद जो हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स वगैरह हैं जो जो कि हम प्लम्बिंग की कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स हैं उनको उनको देख लेते हैं। ये जो ड्राइंग्स हैं हमारे पास, डुप्लेक्स अपार्टमेंट है हमारे पास, तो इसकी ड्राइंग्स को हम देखते हैं कि इसमें सैनिटरी फेज को किस तरह से मैनेज किया गया है। सबसे पहले हमारे पास आ गया इसका ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास पार्किंग आ गई और पार्किंग के नीचे ही हमारे पास अंडरग्राउंड जो है इसका सेप्टिक टैंक आ गया। तो सेप्टिक टैंक के ऊपर हमारा एक मैन होल आ गया और यहीं से आगे जो हमारा पाइप जो स्लज वगैरह है वहाँ इसको मतलब कि अगर हमने बाहर कैरी करना हो किसी भी जगह पे तो उसको कैरी कर सकते हैं। ये जो हमारे पाइप आ गए सीधा मैन होल से यहाँ पे आ गई और इधर से हमारा जो जो यहाँ पे दो पाइप्स हमारे मिलेंगे तो वहाँ पे हमारा मैन होल बनेगा। ये मैन होल आ गया। उसके बाद जहाँ पे हमारा पाइप टर्न हो एक मैन होल बनेगा, तो ये दूसरा मैन होल आ गया। अभी पीछे जाते हैं हमारे पास जो सारा टॉयलेट का एरिया आ गया, बाथटब आ गया। बाथटब से सीधा जो पानी है हमारा इस पाइप के अंदर आ जाएगा और पीछे चले जाए हमारा कमोड आ गया, तो कमोड से ये सीधा पाइप इस पाइप के अंदर आ गया और यहाँ से जो हमारा बेसन है बेसन का पानी जो होगा वो भी इधर आ गया। याद रखें कि ये दो हमारे पास बेसिकली होते हैं दो पाइप्स, एक जो होता है ग्रे वाटर को कैरी करने के लिए और दूसरा जो होता है हमारे पास स्लज को कैरी करने के लिए। तो ये हमारे पास दो पाइप्स होंगे और ये जो हमारे पास पाइप आ रहा है ये आप देख सकते हैं कि वाल है। इस बात के ऊपर एक और बात है, तो उसका जो पानी है वो इस पाइप के थ्रू नीचे आ जाएगा अंडरग्राउंड हमारे पास। तो इस तरह से हमारा जो
जो भी कंस्ट्रक्शन होगी उसका जो पाइप्स वगैरह हैं वो सारे इस तरह से मैनेज हो जाएंगे। और इसी तरह अगर हम आ जाए किचन में, तो किचन का जो भी पानी है वो यहाँ से आके इस पाइप के थ्रू मिल जाएगा इधर, और ऊपर वाला जो हमारा किचन है उसका जो पानी है इस पाइप के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर हम आ जाएं, पीछे हमारा एक और टॉयलेट है, उसको भी इसी तरह से मैनेज किया हुआ है। और इन ड्राइंग्स के थ्रू आप इस चीज़ का भी पता लगा सकते हैं कि जो आपका पाइप है वो कितना लगेगा, जो आपके इंस्टॉलेशंस में जो भी मटेरियल्स वगैरह हैं या जो भी एसेसरीज वगैरह हैं वो कौन कौन सी होगी, आपकी टी कितनी लगेगी, आपकी एल्बो कितनी लगेगी, और इसी तरह और आपकी टैप्स वगैरह कितनी लगेगी, जो भी डिटेल्स हैं आपको पता लग सकती हैं आसानी से। कि जो हमारे पास ऊपर फ्लोर आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर आ गया, तो फर्स्ट फ्लोर का जो हमारा पानी होगा वो इस पाइप के थ्रू नीचे चला जाएगा। ये सारे पाइप जाके इधर मिलेंगे और इधर से नीचे चला गया। और इसी तरह जो हमारा दूसरा टॉयलेट है उसका पानी भी इधर से नीचे चला गया। और ये वाला जो हमारा पाइप है, इधर से जो हमने नीचे एक पाइप छोड़ा हुआ है, तो ये जाके नीचे वाले किचन से होता हुआ सीधा हमारा जो मैन होल है इधर इस जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे। इसी तरह जो हमारा छत का पानी होगा उन पाइप्स के जरिए जो है ये नीचे हमारी जो बिल्डिंग में अंडरग्राउंड पाइप्स होंगे उनके साथ चला जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होगी सैनिटरी के दौरान, सैनिटरी के फेज के दौरान हम उसको अचीव कर सकते हैं। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने यूज़ की हुई हैं, हाइड्रोलिक सिंबल्स वगैरह। जो ड्राइंग का लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इंस्टॉलेशन डिटेल्स वगैरह कि जो हमारे जो कमोड है उसकी हाइट कितनी होगी, पाइप्स वगैरह, वेंटिलेशन पाइप्स जो होंगे हमारे पास, जो वेंट को ऊपर नीचे ले जो वेंट को कैरी करेंगे वो आ जाएंगे। उसके बाद आगे हमारा जो वाशिंग एरिया होता है उसकी डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी कि उसकी हाइट कितनी, उसके स्टैंडर्ड क्या क्या है, वो डिटेल्स आ गई। उसके बाद हमारा आ गया इंस्टॉलेशन डिटेल ऑफ जो हमारे पास सिंक होता है उसकी डिटेल्स आ गई। तो सिंक में कौन सा पाइप यूज़ होगा, कितनी हाइट होगी, उसकी सारी जो डिस्क्रिप्शंस वगैरह है उसकी वो इधर आ गई। उसके बाद अगर हम आ जाए जो हमारे पास मैन होल्स यूज़ हुए हैं, तो मैन होल्स में हमारे पास उसकी लेंथ और विड्थ कितनी होगी, उसके क्रॉस सेक्शंस वगैरह, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया है हमने, और दूसरा चीज़ उसमें कौन से हमारे पास उसका स्लोप वगैरह कितना होगा, ये सारी डिटेल्स आप इस ड्राइंग में चेक कर सकते हैं। तो ये ड्राइंग आपने आर्किटेक्ट से लेनी है ताकि आपकी जो कंस्ट्रक्शन में जो गलतियाँ उनसे सैनिटरी की जो गलतियाँ हैं उनसे बचा जा सके। तो इस तरह की वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, सजेशन वगैरह वो भी दे सकते हैं। और आपको कोई इस तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्चर में कोई भी डिटेल्स वगैरह की ड्राइंग्स चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपकी जो मैसेज वगैरह होगा उसके मुताबिक वीडियो आपको मिल जाएगी। शुक्रिया।